हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। और ये उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका में क्या है कि जब राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति क्या है, शेष संपूर्ण कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का पद धारण करता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक ही राष्ट्रपति का पद धारण करता है। 6 महीने के अंदर क्या है, चुनाव करवाना क्या है, आवश्यक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुच्छेद 64, राज्यसभा का पदेन सभापति। यानी उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखो, उपराष्ट्रपति क्या है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, लेकिन शेष समय के लिए उसे क्या है, राज्यसभा के पदेन सभापति का कार्य दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो वो कौन सा सदन है, राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, जो उसका सदस्य नहीं होता। जैसे कि लोकसभा है, अब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या है, लोकसभा का सदस्य ही होता है, उसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन राज्यसभा में क्या है, ऐसा नहीं है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसीलिए उसे राज्यसभा में क्या है, मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़े तो फिर क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, निर्णायक मत दे सकता है, ठीक है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा की पदेन सभापति के रूप में ही वेतन भत्ते और पेंशन ग्रहण करता है। जैसे कि संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसमें सभी जो पदाधिकारी हैं भारत के, उनकी वेतन भत्ते और पेंशन के संबंध में उपबंध किया गया है। तो वहाँ पर अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति पद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, उसमें क्या है, राज्यसभा के सभापति शब्द का प्रयोग किया गया। ये भी क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 65, कार्यवाहक राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या शारीरिक मानसिक रूप से राष्ट्रपति क्या है, अक्षम हो जाए, तो क्या है, फिर उपराष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति का पद धारण करता है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो फिर वो क्या है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, यानी एक समय में एक पद ही धारण करेगा। तो उस समय जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो फिर सभापति का कार्य करने लगता है। और दूसरी महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उपराष्ट्रपति को वे सभी वेतन भत्ते सुविधाएं मिलती हैं जो क्या है, राष्ट्रपति पद धारक को मिलती है। नेक्स्ट है कि जो उपराष्ट्रपति है अधिकतम 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। 6 महीने के अंदर क्या है, निर्वाचन करवाना अनिवार्य है। यदि राष्ट्रपति क्या है, जैसे कुछ समय के लिए बीमार हो गया है तो अपने पद से हट गया है, तो उस समय के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन राष्ट्रपति के स्वस्थ हो जाने पर राष्ट्रपति फिर से जब अपने पद पर आ जाएगा तो उपराष्ट्रपति क्या है, फिर राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन यदि क्या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो बिल्कुल शारीरिक मानसिक रूप से बिल्कुल अक्षम ही हो जाए कि अब वो ये पद धारण नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में क्या है, 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। अगला है अनुच्छेद 66, निर्वाचन मंडल। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जो उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की क्या है, सभी सदस्य भाग लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में क्या है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। लेकिन इसके निर्वाचन में क्या है, निर्वाचित और मनोनीत
दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन सिर्फ संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के। साथ में जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है वो कहाँ सुलझाए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को भी सुप्रीम कोर्ट में क्या है? सुलझाया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट अमान्य कर दे तो उपराष्ट्रपति क्या अपने पद से हट जाएगा, लेकिन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति ने जो कार्य किए हैं वो अमान्य नहीं होंगे। नेक्स्ट है कार्यकाल। उपराष्ट्रपति क्या निर्धारित 5 वर्ष की कार्यकाल के लिए अपने पद को धारण करता है और तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी क्या पद ग्रहण ना कर ले। ठीक है, तो निर्धारित 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति चाहे तो किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। और अगला है कि यदि उपराष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो उपराष्ट्रपति के खिलाफ क्या है? कोई संकल्प या प्रस्ताव लाकर उसको उसकी पद से हटाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के प्रस्ताव के माध्यम से उसकी पद से हटाया जाता था, तो उपराष्ट्रपति को भी उसी प्रकार हटाया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो फिर उपराष्ट्रपति को उसकी पद से हटाने के लिए जो संकल्प लाया जाता है वो सबसे पहले हमेशा राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में बहुमत से पारित होने पर ये लोकसभा में जाता है और लोकसभा से भी पारित हो जाने पर क्या है? उपराष्ट्रपति को उसी तारीख या तिथि से अपने पद से हटना होता है। अब राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को जो संकल्प है वो हमेशा कहाँ लाया जाता है? सबसे पहले राज्यसभा में। नेक्स्ट है शपथ। तो उपराष्ट्रपति को क्या है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। जैसे राष्ट्रपति है तो उसको शपथ कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश दिला रहा था। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र इसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। लेकिन और इसी प्रकार उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अब इस प्रकार हम क्या है उपराष्ट्रपति के संबंध में अध्ययन करते हैं।